किसी ने पूछा है, लोग अक्सर कहते सुने जाते हैं जो होता है ठीक ही होता है। इस ठीक का क्या अर्थ है? क्या यह सिर्फ एक सांत्वना है मन को समझाने के लिए? क्या यह संभव है कि जो भी होता हो सभी ठीक होता हो? कहीं ये वैसा ही तो नहीं है जैसा ईसप की कथा में लोमड़ी को अंगूर खट्टे मालूम पड़े क्योंकि वो उन तक पहुंच नहीं सकी। श्रेष्ठतम नियम भी निकृष्टतम उपयोग में लाए जा सकते हैं। जीवन की परम रहस्य की बातें भी क्षुद्रताओं को छिपाने का कारण बन सकती हैं। ऐसा ही यह सूत्र भी है और लाओत्से से संबंधित है, इसलिए इस पर विचार करना उचित है। लाओत्से कहेगा जो होता है ठीक ही होता है। इसलिए नहीं कि यह कोई सांत्वना है, कोई कंसोलेशन है, बल्कि इसलिए कि ऐसी ही लाओत्से की दृष्टि है। लाओत्से कहता है जो गलत है वो हो ही कैसे सकता है, और जो भी हो सकता है वो ठीक है। यहां ठीक से संबंध जो हो रहा है उसके संबंध में वक्तव्य नहीं है, बल्कि जो हो रहा है उसको देखने वाले के संबंध में वक्तव्य है। जब लाओत्से कहता है जो होता है ठीक होता है, तो वो ये कह रहा है कि अब इस जगत में ऐसा कुछ भी नहीं है जो मेरे लिए बुरा हो। ये वक्तव्य जो होता है उसके संबंध में नहीं है, ये वक्तव्य साक्षी के संबंध में है, लाओत्से के खुद के संबंध में है। लाओत्से ये कह रहा है कि अब ऐसा कुछ भी नहीं है जो मेरे लिए बुरा हो सके। मैं उस जगह खड़ा हूं जहां बुराई नहीं छू सकती है। अब सभी कुछ ठीक है। अब इसलिए सभी कुछ ठीक है कि लाओत्से उस आनंद में है जिस आनंद को नष्ट करने का अब कोई उपाय नहीं। आपके लिए सभी कुछ ठीक नहीं हो सकता। आपके लिए वही ठीक होगा जिससे सुख मिले, और वो गलत होगा जिससे दुख मिले। जब तक आपको दुख मिल सकता है तब तक सभी कुछ ठीक नहीं हो सकता। जब तक आप दुखी हो सकते हैं तब तक सभी कैसे ठीक होगा? छोटा बच्चा आपका पैदा हो प्यारा और मर जाए, कैसे कह सकेंगे कि ठीक हुआ? जिसे प्रेम करते हो और वो न मिल सके, कैसे कह सकेंगे कि ठीक हुआ? जीवन भर जो आप समझते हैं अच्छा है करते रहें और परिणाम बुरे हों, कैसे कह सकेंगे कि ठीक हुआ? नहीं कह सकेंगे, क्योंकि आपका सुख कारण निर्भर है। तो जिन कारणों से सुख सध जाता है वे ठीक हैं, और जिन कारणों से नहीं सधता वे ठीक नहीं है। जब तक आपको सुख दुख में फर्क है तब तक कुछ गैर ठीक होगा ही। बीमारी को कैसे ठीक कहिएगा और मौत को कैसे ठीक कहिएगा? जब तक जीवन की चाह है तब तक मौत तो बुरी होगी ही, और जब तक स्वास्थ्य की आकांक्षा है तब तक बीमारी शत्रु है। जब हम किसी चीज को ठीक और गैर ठीक कहते हैं तो चीज ठीक या गैर ठीक है इससे कोई संबंध नहीं, हमारी अपेक्षाओं की हम खबर देते हैं। और अगर ऐसा आदमी कहे कि सब ठीक है
तो ये कंसोलेशन, सांत्वना ही होगी। और इस कहने में कोई आनंद ना होगा, सिर्फ एक निराशा, एक उदासी होगी। इस वक्तव्य में कोई विजय की घोषणा नहीं है, इस वक्तव्य में पराजय का स्वीकार है। कुछ नहीं कर पाते हैं, इसलिए समझा लेते हैं अपने को कह के कि सब ठीक है। संतोष पराजितों की भी सहायता करता है, लेकिन वो संतोष झूठा होता है। वास्तविक संतोष तो उन्हें ही मिलता है जो जीवन के विजेता हैं। विजेता इस अर्थों में कि अब कोई उपाय नहीं उन्हें हराने का। विजेता इस अर्थों में कि अब उन्हें हार भी हार नहीं है। और लाओ त्से ने कहा है, तुम मुझे हरा ना सकोगे क्योंकि मैं पहले से ही हारा हुआ हूं। तुम मुझे मेरे सिंहासन से उतार ना सकोगे क्योंकि मैं जहां बैठा हूं वो अंतिम स्थान है, उससे नीचे उतारने का कोई उपाय नहीं। तुम मुझे दुख न दे सकोगे क्योंकि मैंने सुख की आकांक्षा को ही विसर्जित कर दिया है। इस अर्थ में जो विजेता है, संतोष उसके जीवन में प्रकाश की तरह है। हम जैसे हारे हुए लोग, और हम बहुत हारे हुए लोग हैं, क्योंकि जो भी हम चाहते हैं वो नहीं मिलता। जो भी हम कामना करते हैं वही कामना टूट जाती, बिखर जाती। हम बुरी तरह हारे हुए लोग हैं, सर्वहारा, सब कुछ हारे हुए हैं, कुछ मिलता नहीं। इस हार में भी संतोष का उपयोग किया जा सकता है, तब वो झूठा है, तब ऊपर से थोपा हुआ, चिपकाया हुआ है। तब भी हम कह सकते हैं सब ठीक है। तब ईसब की कथा ठीक है। ईसब की कथा हम सबको ज्ञात है कि लोमड़ी ने बहुत छलांग मारी, अंगूरों तक नहीं पहुंच सकी, लेकिन अहंकार ये भी तो स्वीकार नहीं कर सकता कि मेरी छलांग छोटी है। अहंकार यही कहेगा कि अंगूर खट्टे, लेकिन यह कहानी अधूरी है। ये सब दोबारा आए तो कहानी को पूरा करे। मैं कहानी को पूरा कर देता हूं। जब इस लोमड़ी ने ईसब की कहानी पढ़ी तो उसने तत्काल एक जिम्नेशियम में जाके व्यायाम करना शुरू कर दिया। छलांग लगानी सीखी, दवाएं ली, ताकत के लिए विटामिन्स लिए, और लोमड़ी इतनी ताकतवर हो गई कि वापस गई उसी वृक्ष के नीचे और पहले ही छलांग में अंगूर का झुक्का उसके हाथ में आ गया। लेकिन जब उसने चखा तो अंगूर सच में ही खट्टे थे। लेकिन अब लोमड़ी क्या करे? उसने लौट के लोगों से कहा कि अंगूर बहुत मीठे हैं। अहंकार है तो कहीं से भी भर लेगा। न पहुंच पाए अंगूर तक तो अंगूर खट्टे हैं, और पहुंच जाएं तो खट्टे भी हों तो भी मीठे। एक बात ध्यान रख लेनी जरूरी है कि हम जो भी वक्तव्य दे रहे हैं वो वक्तव्य हमारी पराजय से तो नहीं निकलता है, हार से तो नहीं निकलता है। हारे हुए वक्तव्यों का कोई भी मूल्य नहीं है। अल्लाह से आपको यह नहीं सिखा रहा है कि आप थोप लें संतोष। लाओस से यह कह रहा है कि संतोष जीवन के साथ संगीत का संबंध है, पराजय का नहीं, दुश्मनी का नहीं, मैत्री का संबंध है। लाओस से यह कह रहा है कि जो भी होता है वो इतनी विराट घटना है और इतने विराट उसके कारण हैं,
और इतना विराट उसका फैलाव और रहस्य है कि आप बचकानापन करेंगे अगर आप निर्णय करें कि ठीक है या गलत है। आप निर्णायक नहीं हो सकते। जगत इतनी बड़ी घटना है कि उसमें जो होता है वो तो एक फ्रेगमेंट, एक टुकड़ा है। जैसे कि किसी आदमी को एक उपन्यास का एक पन्ना हाथ में लग जाए और वो उस पन्ने को पढ़ के निर्णय ले कि उपन्यास नैतिक है या अनैतिक है, अश्लील है कि सलील है, कि श्रेष्ठ है कि निकृष्ट है, और उस पन्ने पर वो निर्णय करे ठीक है गलत होने का, तो हम उसे नासमझ कहेंगे। हम कहेंगे पूरी कथा से परिचित हो जाना जरूरी है निर्णय के पहले। लेकिन जगत के संबंध में हम रोज निर्णय लेते हैं और जगत की पूरी कथा से परिचित होने का कोई भी उपाय नहीं। अगर हिटलर मर जाए बचपन में ही तो उसकी मां सोचेगी बहुत बुरा हुआ, क्योंकि ये एक टुकड़ा है। लेकिन हिटलर ने जो किया अगर उसकी मां जिंदा हो तो सोचेगी ये पैदा होते ही मर जाता तो अच्छा था। लेकिन ये भी एक टुकड़ा है और अभी इसके बृहत्तर हिटलर भला समाप्त हो जाए, लेकिन हिटलर ने जो किया है वो सक्रिय रहेगा। और यह भी हो सकता है कि दुनिया में अब कोई युद्ध ना हो सिर्फ इसलिए कि हिटलर हो गया। तब हिटलर का होना अच्छा होगा या बुरा? यह हो सकता है कि हिटलर के कारण ही, और मुझे दिखता है बुद्ध और महावीर के कारण युद्ध नहीं रुक सके, हिटलर के कारण रुक सकते हैं। क्योंकि हिटलर ने युद्ध को ऐसा विषाक्त रूप दे दिया, उसको उसकी चरम परिणति तक पहुंचा दिया। बीमारी आखिरी जगह पहुंच गई कि अगर आदमी अब भी युद्ध करे तो फिर हमें मानना चाहिए कि आदमी में आदमियत जैसा कुछ भी नहीं। हो सकता है जगत में अब कोई विराट महायुद्ध ना हो, लेकिन तब उसका सारा श्रेय हिटलर पर ही जाएगा। कौन कह सकता है कि हिटलर का होना अच्छा हुआ या बुरा हुआ? हम टुकड़े पर निर्णय करते हैं, एक खंड पर निर्णय करते हैं। जीवन अखंड धारा है और अनंत है, अनादि है, न उसका प्रारंभ है न उसका कोई अंत है। तो सिर्फ निर्णायक परमात्मा ही हो सकता है। जिस दिन सृष्टि समाप्त हो उस दिन ही तय हो सकता है क्या था ठीक, क्या था गलत। हम कैसे निर्णय ले सकते हैं? लाओस से जब कहता है कि सब ठीक है तो वो ये कह रहा है कि निर्णय हम ले नहीं सकते, ये निर्णय नहीं है। जब लाओस से कह रहा है सब ठीक है तो ये सब गलत है, उसके विपरीत निर्णय नहीं है। जब लाओस से कह रहा है सब ठीक है तो वो ये कह रहा है कि मैं विराट की इच्छा के साथ अपने को एक करता हूं, मेरी अपनी कोई अलग इच्छा नहीं। जीसस को सूली लग रही है, आखिरी क्षण में एक संदेह जीसस को पकड़ जाता है। जब हाथ पर खीले ठोंक दिए गए हैं तब जीसस के मुंह से आह निकलती है। वो कहते हैं हे परमात्मा, ये तू मुझे क्या दिखा रहा है? कहीं छिपी कोई आकांक्षा रही होगी, कहीं दूर गहरे में जिसका जीसस को भी पता ना हो। ठोके गए खीलों ने उसे जगा दिया होगा। कहीं कोई गहरे में प्रसुप्त कोई बीज रहा होगा। ये भरोसा रहा होगा कि ईश्वर मुझे सूली नहीं लगने देगा। कहीं गहरे में ईश्वर के प्रति यह धारणा रही होगी कि सूली तो बुरी है, तो मुझे ईश्वर सूली कैसे लगने देगा। सूली अच्छी है ऐसा जीसस को ख्याल नहीं रहा होगा, नहीं तो जीसस के मुंह से यह वचन ना निकलता कि हे परमात्मा, ये तू मुझे क्या दिखा रहा है। इसमें ईश्वर पर संदेह तो हो गया।
और इसमें सर्व स्वीकार नहीं रहा। सूली बुरी हो गई और जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। लेकिन तत्क्षण जीसस जैसे व्यक्ति को बोध आ गया होगा, तत्क्षण जीसस को लगा होगा ये भूल हो गई, ये तो भूल हो गई साफ। मैंने ईश्वर से अपने को ज्यादा बुद्धिमान मान लिया। मैंने निर्णय दे दिया कि जो हो रहा है वो गलत हो रहा है और जो होना चाहिए था सही वो नहीं हो रहा है। इस जरा सी आह में मैं नास्तिक हो गया, मेरी श्रद्धा खंडित हो गई। तो तत्क्षण जीसस ने क्षमा मांगी है। उनकी आंखों से आंसू बह गए और उन्होंने कहा मुझे क्षमा कर, हे परमात्मा मुझे क्षमा कर, तेरी मर्जी ही मेरी मर्जी है, तेरी मर्जी पूरी हो, क्योंकि तेरी मर्जी ही शुभ है। लाओस से जब कहता है सब ठीक है, तो वो ये कह रहा है उस शाश्वत नियम के विपरीत हमारे वक्तव्य नासमझी से भरे हुए हैं। वो शाश्वत नियम इतना बड़ा है, होगा ही, हम उससे ही पैदा होते हैं। मेरी मृत्यु होगी कल, तो मैं कहूंगा बुरा हो रहा है, लेकिन जिससे मेरा जन्म हुआ था उससे ही मेरी मृत्यु हो रही है। और जिस शाश्वत नियम से मैं प्रकट हुआ था वही शाश्वत नियम मुझे वापस बुला रहा है। अगर उसके भेजने से मैं राजी था तो उसके बुलाने से क्यों राजी नहीं हूं? और अगर उसका दिया हुआ जीवन अच्छा था तो उसकी दी हुई मौत बुरी कैसे हो सकती है? एक ही स्रोत से सब कुछ जन्म रहा है, उसी स्रोत से खिलते हैं फूल, उसी स्रोत से लगते हैं कांटे। अगर उसके फूल भले हैं तो उसके कांटे बुरे क्यों होंगे? अल्लाह से यह कह रहा है कि कांटे भी उसी के हैं, फूल भी उसी के हैं, इसलिए सब ठीक है। यह सब ठीक वस्तुओं के प्रति वक्तव्य नहीं, स्वयं और शाश्वत के साथ जो संगीत सद गया है उसकी खबर है। यह कोई सांत्वना नहीं है, क्योंकि सांत्वना का तो अर्थ ही यही होता है कि सब गलत है और हम अपने को समझा रहे हैं कि सब ठीक है। जो ठीक नहीं है उसको हम समझा रहे हैं कि सब ठीक है, तब सांत्वना है। लेकिन अगर ऐसी ही प्रतीति है कि सब ठीक है तो फिर सांत्वना नहीं है। धर्म का निकृष्ट रूप सांत्वना है, कंसोलेशन है, और धर्म का श्रेष्ठतम रूप संगीत है। व्यक्ति और विराट के बीच जो संगीत है वो धर्म का श्रेष्ठतम रूप है। व्यक्ति और विराट के बीच जो संघर्ष है उसमें व्यक्ति की जो पराजय है, उस पराजय में जो सांत्वना खोजी जा रही है वो धर्म का निकृष्टतम रूप है। ये व्यक्ति पर निर्भर है कि वो शाश्वत नियम को सांत्वना बनाता है या सत्य। इसे केवल एक मलहम पट्टी समझता है कि घाव को भीतर छिपा लिया, या एक अनंत संगीत की संभावना। ये व्यक्ति पर निर्भर है, ये आप पर निर्भर है। अधिक लोग सांत्वना में ही जीते हैं, इसलिए आदमी दुख में धर्म की तलाश करता है, क्योंकि दुख में सांत्वना की जरूरत है। दुखी आदमी के पैर मंदिर की तरफ बढ़ने लगते हैं। मार्क्स ने तब तो ठीक ही कहा है कि धर्म दुखी आदमी की आह है और धर्म जनता के लिए अफीम है। ठीक ही कहा है। धर्म का जो निकृष्टतम रूप है वो यही है और यही बड़ा रूप है। 100 में 99 लोग इसी भांति धार्मिक हैं। और आश्चर्य नहीं कि मार्क्स को 100वां आदमी ना मिला हो, वो आसान भी नहीं है 100वां आदमी मिलना। 99 आदमी जगह जगह मौजूद हैं। अगर मार्क्स को ऐसा लगा हो कि धर्म अफीम का एक नशा है तो कुछ गलत नहीं लगा।
लेकिन इसमें निंदा भी क्या है? चिकित्सक भी अगर आप बहुत दर्द में हो तो नशा देकर आपके दर्द को भुलाता है, मार्फिया देता है। दर्द के साथ एक मजा है कि उसका पता चले तो ही होता है, पता ही ना चले तो कहां। दर्द के साथ हम दो काम कर सकते हैं। दर्द को मिटाने का वो धर्म की श्रेष्ठतम संभावना है, दर्द को भुलाने का वो धर्म की निकृष्टतम संभावना है। जब दुखी आदमी धर्म की तरफ बढ़ता है तो वो सांत्वना के लिए जा रहा है, जब सुखी आदमी धर्म की तरफ बढ़ता है तब वो संगीत के लिए जा रहा है। इसलिए मैं कहता हूं, जब आप सुख से भरे हों तब धर्म की तरफ बढ़ना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। दुख से जब भरे होते हैं तब बहुत सरल है। इसलिए मैं निरंतर कहता हूं कि दुखी, दीन, दरिद्र, गरीब समाज धार्मिक नहीं हो पाते। उनके लिए धर्म अफीम ही है। समृद्ध, सुखी, संपन्न समाज ही धार्मिक हो पाते, क्योंकि सुख जब व्यर्थ मालूम होता है तब ठीक और गैर ठीक की सब धारणाएं गिर जाती। जब सुख ही व्यर्थ मालूम होने लगता है तो फिर क्या ठीक है और क्या गलत है। जब तक दुख गलत मालूम होता है तब तक हम ज्यादा से ज्यादा सांत्वना खोज सकते हैं। यह व्यक्ति पर निर्भर है कि आप धर्म को सांत्वना बनाते हैं। अगर आप धर्म को सांत्वना बनाते हैं तो धर्म आपके लिए एक ड्रग, अल्कोहल, इससे ज्यादा नहीं है। नीत्शे ने कहा है, पश्चिम में दो मादक द्रव्य हैं, क्रिश्चियनिटी और अल्कोहल, शराब और ईसाईयत। तो ठीक कहा है। अधिक लोग शराब और धर्म से एक ही काम लेते हैं। जो लोग शराब से ले सकते हैं वो धर्म की फिक्र नहीं करते, जो शराब से लेने में डरते हैं वो धर्म से वही काम ले लेते हैं। इसलिए जो धार्मिक, तथाकथित धार्मिक आदमी जो धर्म से शराब का ही काम ले रहा है वो शराबियों के बड़े खिलाफ होगा। सजाती है वो, और शराब कॉम्पिटिटर है उनके धर्म का। इसलिए तथाकथित धार्मिक आदमी शराब के बड़ा खिलाफ होगा, क्योंकि उसे पक्का भरोसा है कि अगर शराब ज्यादा चलती है तो धर्म कम चलेगा। वो कॉम्पिटिटर है। ठीक धार्मिक आदमी को शराब से क्या विरोध हो सकता है? बल्कि एक अर्थ में बेहतर है कि आदमी शराब पी के भुला ले। धर्म पीकर जो भुलाता है वो ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि धर्म का दुरुपयोग है वो, और शराब का ये सदुपयोग है। शराब की श्रेष्ठतम संभावना यही है कि आपको भुला दे। धर्म की ये निकृष्टतम संभावना है कि भुला दे। तो जो धर्म का शराब की तरह उपयोग करता है वो धर्म को भी नुकसान पहुंचाता है। उससे बेहतर है वो शराब ही पी ले, कम से कम रास्ता सीधा साफ सुथरा तो है, अपने को धोखा तो नहीं दे रहा। लेकिन अधिक लोग धर्म को भी विस्मरण के लिए ही काम में लाते हैं। उनके कारण ही पृथ्वी धार्मिक नहीं हो पाती। ये प्रश्न ठीक है। सर्व स्वीकार परम आस्तिकता है, टोटल एक्सेप्टेबिलिटी। सर्व स्वीकार में कोई दंश नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि कोई तकलीफ है इसलिए सब स्वीकार, बल्कि ये स्मरण आ गया है कि एक लहर अगर सागर को स्वीकार न करे तो व्यर्थ ही परेशान होगी। एक लहर का होना ही सागर का होना है। सागर का अस्तित्व ही लहर में आंदोलित हो रहा है।
अगर लहर अपनी इच्छा निर्मित कर ले तो दुखी होगी, पीड़ित होगी। लहर सागर पर ही सब छोड़ दे तो चिंता का भार हट जाएगा। चिंता हमारी यही है कि हम लहर होकर अपने को सागर समझ लेते हैं, लहर होकर सागर के विपरीत खड़े हो जाते हैं। तब अस्वीकार पैदा होता है, तब ये ठीक है और ये गलत है, हम निर्णायक हो जाते हैं। लाओस से इतना ही कहता है कि निर्णय लहर क्या लेगी। लहर है ही कहां जो निर्णय ले सके, उसका अलग होना ही नहीं है, सागर का एक हिस्सा है। सागर से ही जन्मी है, सागर में ही लीन हो जाएगी। जन्म को जिस सद्भाव से स्वीकार किया है उसी भाव से मृत्यु को भी स्वीकार कर लेना जरूरी। दोनों ही सागर का दान है। सुख को जिस भांति माना वैसे ही दुख को भी मान लेना जरूरी है। दोनों ही सागर के दान है। इस अर्थ में सर्व स्वीकार परम क्रांति है, उससे बड़ी और कोई क्रांति नहीं।